बीवी अगर अपने शौहर से तलाक मांग रही है और तलाक मांगते मांगते उसको 3 से 4 साल गुजर चुके हैं, लेकिन शौहर उसको तलाक नहीं दे रहा, जिद पर है, अनापरस्ती पर है, या कोई ऐसे और मामलात हैं जिनको वो इशू बनाकर तलाक नहीं दे रहा, और इतने तवील अरसे में उन दोनों में भी अलहदगी रही। बीवी अपने माँ बाप के घर बैठी रही, काफ़ी टाइम हो गया, फिर भी शौहर ने उसको तलाक नहीं दी। आया इस दौरान बीवी अगर कोई गलत काम कर लेती है, यानी खुदकुशी कर लेती है, घर से भाग जाती है, या कोई ऐसे और मामलात हैं, तो इस सूरत में इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, आपने 3 साल की मिसाल दी, मेरे पास 13 साल वाली मिसाल है। इसका तरीक़ेकार ये है, फ़िक़्ह जाफ़रिया के लिहाज़ से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हाकिम शरअ से रुजू करें और उनको बताएं कि ये मसला है। अगर वाक़ईन मसला जेन्युइन होगा तो हाकिम शरअ के पास इख्तियार है, वो उसको फिर तलाक जारी करेगा। हाकिम शरअ कौन है? हाकिम शरअ जो शरीयत का इख्तियार रखता हो। हमारे यहाँ मुज्तहिदीन कराम इख्तियार रखते हैं शरीयत के अहकाम को जारी करने के लिए, उसे हम हाकिम शरीयत या हाकिम शरअ कहते हैं। उनके पास ये इख्तियार होता है कि अगर कोई शौहर, पहले तो शौहर को तैयार किया जाता है कि तुम दे दो तलाक, समझाया जाता है, फिर भी पता चले कि नहीं, इसके साथ ये रह ही नहीं सकती है, शौहर के ये मसाइल हैं और वो तलाक देने के लिए तैयार नहीं, इसका एक पूरा प्रोसेस है। मुज्तहिद तक अप्रोच नहीं है, फॉर एग्जाम्पल किसी की मुज्तहिदीन तक अप्रोच नहीं। पाकिस्तान में उलमा बैठे हैं, हमारी खिदमत मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन कामों को 20 साल से अंजाम दे रहे हैं ज़हरा एकेडमी में, दूसरे उलमा में बैठे हैं, तो रब्ता किया जा सकता है। वो फिर मुज्तहिदीन से जो महाराज तकलीद है उनसे कोर्ट से अगर लें तो फिर जी, कोर्ट से अगर कोई ले तो कोर्ट से तलाक लेने से शरी तलाक हमारे यहाँ नहीं होती है। कोर्ट की तलाक शरी तलाक नहीं है। असल ये में एक प्रॉब्लमेटिक मसला नहीं हो गया कि ये जी इनका सवाल था ना, ये कसूर मुआशरे का है। असल होता ये है, निकाह के वक्त ना अपने आप को, ख़ानदान को ऊंचा दिखाने के लिए लिखवा देते हैं, लिखो 50 लाख रुपए हक महर, 50 लाख रुपए हक महर। मैंने कई दफ़ा कई जगहों पे मैंने निकाह पढ़ाया, और जब उन्होंने लिखवाया कि ये हक महर, तो मैंने उनसे कहा कि ये देना भी पड़ता है। कह रहे हैं कारी साहब कागज़ का पेट भरना है, बच्चा माफ़ करवा लेगा, बच्चा माफ़ करवा लेगा। अब बाद में जब बच्चा बोलता है कि मुझे माफ़ करो, वो माफ़ नहीं करती, और जब बच्चा तलाक देगा ना तो कोर्ट उसे हर सूरत 50 लाख दिलवाएगी। अच्छा, और अगर वो खुला लेगी तो 50 लाख उससे छुड़वाएगी। ठीक, खुला की सूरत में उसे महर से दस्तबरदार होना पड़ेगा, तलाक की सूरत में इसे देना पड़ता है। लोग लाखों रुपए लिखवा के अपनी बेटी की जिंदगी तबाह बर्बाद कर देते हैं। अगर किसी वजह से उनकी आपस में नहीं बन पाई, मोहब्बत नहीं हो पाई, तो 50 लाख की जो तलवार ऊपर लटक रही है, उसकी वजह से ना वो घर में रखता है, ना वो तलाक देता है। ये मुआशरे का ये सबसे बड़ा नक्स है। और जब अगर ऐसा हो जाए, पहले तो इतना लिखवाओ नहीं, और फिर लड़की भी कुर्बानी दे कि यार तू तलाक दे, मैं माफ कर देती हूँ, ठीक है, तू तलाक दे, मैं हक महर ही माफ कर देती हूँ। ये जुल्म की वजह से जो है ना, कि मर्द जो है ना खास तौर पे जुल्म करने के लिए, उसके साथ ज्यादती करने के लिए भी ये करता है। देखिए ना, अब कुरान ने क्या बताया कि अत्तलाक मर्रतान, अगर 2 दफ़ा तुम दफ़ा में तलाक दे चुके हो, इसके बाद फरमाया फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन, अब या तो सुलह कर लो, दस्तूर के मुताबिक उसको रोक लो, घर में सुलह कर लो, औ तसरीहुम बिइहसान, फिर लटकाए रखने की इजाज़त नहीं है, फिर एहसान के साथ उसे रुखसत कर। अच्छा, ये रवैया। अब ये एहसान के साथ रुखसत करना क्या है, उसका जो हक महर या जो तुम लोगों ने तोहफे तहफ़ दिए थे, घटिया किस्म के लोग होते हैं, अच्छा वो मेरी वो चारपाई थी वो भी निकालो, मैंने चूड़ी चढ़ाई थी वो भी दो, यानी इज्जत ले ली उस औरत की, और इज्जत लेने के बाद जो तोहफे तहफ़ दिए थे वो भी ले लिए। अल्लाह के रसूल कहते हैं जो किसी को गिफ्ट देकर वापस लेता है, वो ऐसे है जैसे कुत्ता काया करके वापस उसको चाटता है।